7 केस सोल्व करने पर 7 BMW। कुछ यही हो रहा है। 2013 में अन्ना आंदोलन तो आपको याद ही होगा, लोकपाल के लिए देश का सबसे बड़ा आंदोलन हुआ, बहुत बड़ा हंगामा हुआ। उसके बाद 2013 में लोकपाल कानून लाया गया। लोकपाल कानून को इतना मजबूत बनाया गया कि ये देश में किसी के ऊपर भी जांच बिठा सकता था, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री क्यों ना हो। लोकपाल बनाने का मुख्य उद्देश्य भ्रष्टाचार को मिटाना ही था। अब हमारे सिस्टम में कितना तीव्र गति से काम होता है वो हम आपको बताता हूँ। 2013 में लोकपाल कानून बना, बट 6 साल बाद 2019 में लोकायुक्त मतलब लोकपाल का चेयरमैन नियुक्त हुआ। 2019 में 6 साल बाद लोकायुक्त नियुक्त होने के बाद इसमें शिकायतें आने लगी और हर साल बजट भी मिलने लगा। लेकिन अब मजे की आपको बात बताता हूँ, शिकायतें तो आ रही थी, लेकिन शिकायतों का निपटारा, केस चलाना और जो दोषी है उस पर उसको सजा देना, उस कार्रवाई के लिए चाहिए होता है प्रोसिक्यूशन विंग, जो कि 2024 में बना। मतलब 5 साल तक केवल शिकायतें ही लेते रहे, उनके ऊपर कोई सजा नहीं हुई, कोई केस भी नहीं चला। 2019 में इनको बजट मिलने लगा और 2024 में प्रोसिक्यूशन विंग बना। अब इतने साल तक ये ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा था तो पैसे भी खूब मिले होंगे, 300 करोड़ रुपए इनको मिले थे, तो इन्होंने काम भी खूब किया होगा। तो उनकी वेबसाइट्स के डेटा के आधार पर मैं आपको बताऊं तो अब तक इनके पास 6,922 शिकायतें आई और इन शिकायतों में से ज्यादातर शिकायतों को विवरण मतलब फॉर्मेट गलत है ये कहकर उनको निरस्त कर दिया गया। बची हुई 289 शिकायतों पर प्राथमिक जांच शुरू हुई और इन प्राथमिक जांच के आधार पर केवल 7 ऐसे मुकदमे चुने गए जो कि प्रोसिक्यूशन विंग के पास गए और वहां उन पर केस चला, और उनमें भी किसी नेता का नाम तो होगा नहीं, ये भी कंफर्म था। मतलब इतने सालों में 2013 में लोकपाल कानून बना और 2024 तक केवल 7 केस प्रोसिक्यूशन विंग के पास गए सजा देने के लिए, और इस इतने बड़े काम के बाद उसका इनाम भी तो बहुत बड़ा उनको चाहिए होगा, तो उन्होंने मांग की 7 BMW की। इसी लोकपाल के पूर्व सदस्य दिलीप भोसले ने 2021 में यह कहकर इस्तीफा दे दिया था कि लोकपाल के पास काम बहुत है और स्टाफ केवल 30 से 40% ही है और पैसों की भी कमी है, तो उन्होंने ये इस्तीफा दे दिया। अब ये डिमांड कर रहे हैं BMW की। अब जो नीति आयोग के पूर्व अध्यक्ष है अमिताभ घोष, उन्होंने भी बताया कि ये इनकी डिमांड गलत है, इनको इलेक्ट्रिक कार्स देनी चाहिए। और जो पूर्व IPS है किरण बेदी ने भी कहा ये डिमांड इनकी बिल्कुल गलत है, BMW किसी भी हालत में ये डिजर्व नहीं करती।